हेलो क्लास 9th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम जानने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में। देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे एलिमेंट्स है ना। तो आज हम उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था, ऐसा डाल्टन ने हमें कहा था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुआ और भी साइंटिस्ट आए, और क्या बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? देखो, एक तो आप आगे भी पढ़ोगे, जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, ई गोल्डस्टीन, जे चैडविक, ठीक है, नील बोहर, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एटम के ऊपर स्टडी की थी और उन्होंने ये बताया था कि इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सब पार्टिकल्स जिनका नाम था। और एलिमेंट्स के अंदर, एटम के अंदर हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये बहुत बाद की बात है, ठीक है। लेकिन जब बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो एलिमेंट क्या है? अभी भी एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसको अब हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट पहले नहीं कर सकते थे, राइट। सो देखो, यहां से क्या जानेंगे? अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मीन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल मीन्स, यानी कि केमिकली भी नहीं कर सकते, फिजिकली तो कर ही नहीं सकते, राइट। एलिमेंट इज डिफाइंड एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है दैट कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको हम केमिकली भी ब्रेक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिंक, आयरन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं, राइट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास भी कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट में एलिमेंट्स 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। सॉलिड में हमें आयरन, लेड, जिंक देखने के लिए मिलेगा। लिक्विड में है ब्रोमीन, मर्क्यूरी। गैसियस इज आर्गन, नियॉन एंड नाइट्रोजन, राइट। इसके बाद क्लासिफिकेशन किस वे में कर सकते हैं? 3 क्लासेस कौन कौन से होते हैं मेटल्स को क्लासिफाई, ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ metals. Metal can be hammered into thin sheets. मेटल से हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं एंड इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। एंड मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब है? कि मेटल्स की हम पतली पतली वायर बना सकते हैं। तो मेटल्स की पतली पतली शीट भी बना सकते हैं, मेटल्स की पतली पतली हम वायर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स बेस्ट कंडक्टर क्यों है? बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर लस्ट्रस, मीनिंग दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, दे अट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है विच प्रोड्यूस साउंड। तो जो मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड मेटल्स आर हार्ड। इसमें तो कोई बात नहीं है, शक की बात नहीं है, है ना। मेटल्स हार्ड ही होते हैं। हार्ड क्या? बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन ये हमने जनरल ट्रेंड पढ़ा, अभी एक्सेप्शन नहीं पढ़ा है। एक्सेप्शन आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, राइट। चलिए, सो मेटल के बारे में इतनी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो जो जो प्रॉपर्टी मेटल के बारे में पढ़े वो कोई प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो नहीं करती, बस वही आपको लिखना है।
क्लियर? कौन कौन सी है देखो, नॉन मेटल कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट, नॉन मेटल की हम पतली पतली थिन शीट नहीं बना सकते। जो नॉन मेटल होता है वो नॉन डक्टाइल होता है, उससे हम पतली पतली वायर भी नहीं बना सकते हैं, राइट? नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, वही मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता था, राइट? नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस विच मीन्स दे आर नॉट शाइनी। नॉन मेटल्स जनरली शाइनी नहीं होते हैं, लस्ट्रस शो नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, एंड ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, जनरली हार्ड नहीं होते। हार्ड कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं हार्ड, क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे मेटेलॉइड्स की, कि मेटेलॉइड्स क्या होता है। देखो, मेटेलॉइड्स विच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये उनके बीच का होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को पजेस करता है। कभी मेटल्स की तरह बिहेव करेगा, कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। ओके, सो मेटेलॉइड्स आर सॉलिड। कैसे होते हैं मेटेलॉइड्स? सॉलिड होते हैं। मेटेलॉइड्स हैव अ मेटालिक लस्टर एंड अपीयरेंस टू बी मेटल। जो मेटेलॉइड्स है उनका मेटालिक लस्टर होता है और वो किसकी तरह दिखते हैं? मेटल्स की तरह अपीयर होते हैं। मेटेलॉइड्स आर ब्रिटल एंड ईजिली ब्रोकन। अभी किसकी तरह काम कर रहा है? ये नॉन मेटल की तरह काम कर रहा है। मेटेलॉइड्स आर ब्रिटल एंड इजिली ब्रोकन। मेटेलॉइड्स हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज वेल एज मेटल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम एंड पोलोनियम, ये सारे के सारे मेटेलॉइड्स हैं। समझ में आया? सिंपल। मेटेलॉइड्स क्या है? विच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर। कभी वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, कुछ प्रॉपर्टी उसकी मेटल की तरह है, कुछ प्रॉपर्टी उसकी नॉन मेटल की तरह है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे एलिमेंट वाला टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।